बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम ने 12 ऐसे कलमात इरशाद फरमाए कि अगर लोग इन पर अमल करें तो कामयाबी व कमरानी से हमकिनार हो जाएं और कभी भी गलत हरकत न करे। लोगों ने अर्ज की है अमीरुल मोमिनीन वो कौन से कलमात हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नसीहत आमोज कलमात ये हैं। नंबर 1, तू अपने मुसलमान भाई की पसंद का ख्याल रख, इसके साथ भलाई कर, फिर तुझे भी इसकी तरफ से तेरी पसंदीदा चीज ही मिलेगी। नंबर 2, कभी भी किसी मुसलमान भाई के कलाम में बदगुमानी न कर, यानी हमेशा अच्छा पहलू तलाश कर, तुझे इसके कलाम में कोई अच्छी बात मिल जाएगी। नंबर 3, जब तेरे सामने दो काम हो तो तू इस काम में न पड़ जिसमें नफ्स की पेवरी करना पड़े, क्योंकि नफ्स की पेवरी में सरासर नुकसान है। नंबर 4, जब भी तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपनी किसी हाजत को पूरा करने के लिए चाहता है तो दुआ से पहले इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस शख्स पर बहुत लुत्फ़ व करम फरमाता है जो इससे अपनी हाजतें तलब करे। फिर अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 चीजें मांगता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे वो चीजें अता फरमाता है जो इसके हक में बेहतर होती हैं, और जो नुकसानदेह हो उसे बंदे से रोक लेता है। नंबर 5, जो शख्स ये चाहे कि हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिक्र में मशहूर रहे तो उसे चाहिए कि सब्र को अपनाए और हर मुसीबत पर सब्र करे। नंबर 6, और जो शख्स दुनियावी जिंदगी में तवालत और ख्वाहिशमंद हो उसे चाहिए कि मुसाइब के लिए तैयार हो जाए। नंबर 7, जो शख्स ये चाहे कि इसका वकार और इज्जत बरकरार है तो उसे चाहिए कि रियाकारी से बचे। नंबर 8, जो शख्स कायद और रहनुमा यानी सरदार बनना चाहता हो तो उसे चाहिए कि हर हाल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, चाहे उसे कितनी ही दुश्वारी का सामना करना पड़े। यानी सरदारी के लिए जिम्मेदारियों को पूरा करने की मुशक्कत बर्दाश्त करना जरूरी है। बगैर मुशक्कत के इंसान को बुलंद रुतबा हासिल नहीं होता। नंबर 9, जिस बात से तेरा ताल्लुक ना हो ख्वामुहा इसके बारे में सवाल न कर। नंबर 10, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान और फुर्सत के लम्हात से भरपूर फायदा उठा, वरना हम को परेशानी का सामना होगा। नंबर 11, इस्तिकामत आधी कामयाबी है जैसा कि गम आधा बुढ़ापा। नंबर 12, जो चीज तेरे दिल में खटके उसे छोड़ दे, क्योंकि इसको छोड़ देने में ही तेरी सलामती है। सुब्हान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमारी रहनुमाई के लिए कैसे कैसे नसीहत आमोज कलमात इरशाद फरमाए। मज़कूरा बाला कलमात ऐसे जायमा और हिकमत आमोज हैं कि अगर कोई शख्स इन पर अमल करे तो उसे दीन दुनिया के किसी मामले में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इन 12 कलमात में हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने हमें जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बता दिया है कि अगर इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो बहुत जल्द तरक्की व कामयाबी की दौलत नसीब होगी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा नसीब होगी। ये हजरात खुद इल्म अमल के पैकर हुआ करते थे, और जो शख्स मुखलिस व बाअमल हो इसके सीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म हिकमत के चश्मे रवां फरमा देता है। फिर इसकी जबान से निकले हुए कलमात कितने ही मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं, कितनों की बिगड़ी बन जाती है। जब ये लोग किसी को नसीहत करते हैं तो खैर ख्वाही की नीयत से करते हैं, और जो बात दिल की गहराइयों से निकले वो मुअस्सर क्यों न हो, हकीकतन वही बात असर करती है जो दिल से निकलती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह नेगबान।